नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रीता आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे इनर सेल्फ पेज में और आई सेल्फ टैरो हिंदी में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने जीवन में सत्य राह पे चल रहे हो और खुद के जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स है और सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और भगवान आपको खुश रखे और सब सुख संपत्ति समृद्धि जब जो भी आपको मिलना है वो आपको मिले। तो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो भी आपके साथ मतलब सामने आए तो ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर से ज़रूर करेगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव व्हाट डजंट। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चैनल मैसेजेस है जो मैं साझा करना चाहती हूँ। वो है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे एक पर्सनालिटी हो कि जो इक्वालिटी में विश्वास करते हो, कि न्याय जिसको हम बोलते हैं न्याय करना, मतलब चाहे खुद का भी अगर दोष हो, खुद का भी अगर कुछ मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुआ है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेना जानते हो। आपको ऐसा लगता है कि मिस्टेक किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, पर आप सॉल्यूशन में ध्यान देते हो, ब्लेम गेम में ना जाके, पर कहीं ना कहीं हो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर से ज़रूर रेजोनेट करेगा। ठीक है, ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो अभी मैं थोड़ा सा हीलिंग आपको भेज रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लेना है और सिंपली जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको याद करके जस्ट से I accept this healing, or simply just nod your head. Okay, so I am calling upon my Hanumanji and Archangel Michael to transmute all the negative energy around me, around them. Please transmute all the negative energies. Take us under your protection, and if any negative energies try to infiltrate in my reading, send it back to the sender immediately. Send it back to the sender immediately. Send it back to the sender immediately. Thank you universe, lab universe, thank you universe, lab universe, thank you universe, lab universe. थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये 12 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है। जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए होंगे कि एक चाहे वो रिलेशनशिप हो, वर्क लाइफ हो, जो भी हो ना, आप बहुत ओवर डूइंग करते थे चीज़ों को, मतलब बांटना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला वो कर पाएगा या नहीं, या मतलब मुझे ही अच्छी तरह से आता है। ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आप ना बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के कंधों में ले लिए और आपको ऐसा भी लगा कि नहीं, मैं और नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर जाके जब आप उस बर्डन को थोड़ा सा रिलीज़ करने लगे, या आप, क्योंकि बहुत सारे झगड़ा भी हुआ है कहीं ना कहीं इस वजह से, आपको ओवर डूइंग करने के वजह से कि हाँ मैं ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं देखना चाहती हूँ, मतलब नहीं देख पा रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस स्वभाव के वजह से कि मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत किया है, बहुत मिसअंडरस्टैंड, मतलब आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है, आप बहुत मिसअंडरस्टूड हुए हो। ठीक है, क्योंकि आपके जो अच्छे क्वालिटी थी, ये एक कहीं ना कहीं अच्छा क्वालिटी तो है, ज़रूर है, पर आपको कुछ समझना है, ये है कि चाहे कुछ भी हो, मतलब अच्छे कर्म भी हो, आप सोच रहे हो कि वो अच्छा मैं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर कुछ बैलेंस, मतलब लिमिट के बाहर होता है ना, कुछ भी चीज़ें, चाहे वो अच्छा हो, भला हो, किसी को प्रेस कर रहे हो या कुछ भी हो, वो हमेशा तकलीफ देती है। हमेशा जीवन को बैलेंस अप्रोच में जीना चाहिए। मान के चलो कुछ आप खा रहे हो, आपको कुछ चीज़ है, कुछ फूड आइटम्स है, आपको बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगती है, तो आप खाते जा रहे हो, बट वो ज़्यादा खाने से क्या होगा, उसका गलत प्रभाव शरीर में पड़ेगा। वैसे ही हम
चाहे किसी को खुश रखने के लिए हम सोचते हैं तो हम तो ये उनके खुशी के लिए कर रहे हैं, या ठीक है हम कर देते हैं, ठीक है हम बोल देते हैं, कहीं ना कहीं हम ना वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेते हैं अच्छे करने के चक्कर में। हम सोचते हैं कि अच्छे करें, तो फिर वो जो वाइब दूसरे पर्सन के पास जाता है वो कुछ अलग ही जाते हैं, क्योंकि हम बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं अनअवेयरनेस में। तो ये किसी के लिए मैसेज है, देखना सबके लिए शायद नहीं हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पता नहीं किसके लिए है, पर ये आया था तो मैंने बोल दिया। पहला कार्ड आया यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप को दिखा रहा है, दोस्तों को। मैंने बोला ना कि कुछ तो है यहाँ पे लोगों के लिए हमेशा लोगों के बारे में सोचना, एकदम बियॉन्ड लिमिटेशन जाके, बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके कुछ करना, ये कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को या आपके जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर गलत प्रभाव डाला है। ठीक है, लोगों ने शायद आपको थोड़ा सा हल्के में ले लिया, या लोग हो सकते हैं, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, वर्क लाइफ में हो सकते हैं, पर ये कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक आप सोचते थे कि ये अच्छे लोग हैं, मतलब आपके अपने हैं। यहाँ पे अपने बहुत है, शायद यहाँ पे फैमिली के लोग भी हैं जो अपने हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए आपने बहुत किया है इन लोगों के लिए, ठीक है, इन लोगों के लिए आपने बहुत किया है, सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, बहुत सैक्रिफाइस आपने किए हैं, आपने बहुत इन लोगों को खुश रखने के लिए आपने एफर्ट्स डाला है, बहुत एफर्ट डाला है, बहुत एफर्ट डाला है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हेरोफेंट। हेरोफेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी, देखिए ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके लाइफ में जिन जिन लोगों के लिए भी आपने कर्म किया है, अच्छे कर्म किया है खुश रखने के लिए, जिन लोगों के लिए आप वैसे ले लेना। यहाँ पे आ रहा है सोसाइटी। हेरोफेंट कहीं ना कहीं हमारे नॉर्म्स को दिखाते हैं कि कुछ ऐसे मेंटलिटी है, मानसिकता है, जो कहीं ना कहीं हमको सिखाते हैं छोटे, जब हम मतलब छोटे से बड़े होते या फैमिली में, इन्वायरमेंट में, स्कूल में, कि कैसे जिया जाता है सोसाइटी में। एक अच्छे आदर्श जो पर्सन, एक आदर्श व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, ऐसा वाला आपके कोई थॉट प्रोसेस है कि अगर ये काम मैं ना करूं, कुछ ऐसे चेक बॉक्स हुए होंगे आपके माइंडसेट में, उसके अगर राइट मार्क नहीं पड़ता है, आप शायद क्लिक करते हो हमेशा कि ये मैंने किया है तो मैं अच्छा आदमी हूँ, ये मैंने किया है तो अच्छा औरत हूँ। तो ये मेरे एक सोसाइटी के बनाए हुआ कुछ प्रिंसिपल्स है, आप बोल सकते हो चेक बॉक्स, जैसे मैंने बोला, उसमें अगर आप खरे नहीं उतरते हो तो आप अच्छे आदमी नहीं हो। वैसा ही हुआ है आपके साथ, आपने बहुत कुछ किया है अपनी इन लोगों को खुश करने के लिए, वैसे पाथ को चुना था पहले पास्ट में, और आपने बहुत किए। फिर जाके क्या हुआ, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, फिर जाके कुछ ऐसा हुआ कि आप सोच में पड़ गए। कैसे सोच में पड़ गए कि मैं तो सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सबको लेकर के चलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी है, पर ऐसे कैसे लोग मुझे जज ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो वो ही अपनाया, वो ही रास्ता अपनाया, क्यों ऐसे कर रहे हैं माय फ्रेंड, क्योंकि आप ना बंध गए, आपने चीज़ों को वैसे ही लिया। एक मतलब सिंप्लीफाई करके अगर बोलूं, दोनों तरह के शिक्षा होते हैं। एक शिक्षा होते हैं जो हमको बुक से मिलती है, बुकिश नॉलेज, और दूसरा जो नॉलेज हमको मिलता है वो है लाइफ से, जीवन से, अभिज्ञता से, मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उसमें से, अनुभव से, जीवन की हर मोड़ के अनुभव से। जब हम जीवन के जो एक्सपीरियंसेस है वहाँ से अगर हम नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, ज्ञान नहीं ले पाते हैं, तो हम फेल्ड हैं। बुकिश नॉलेज को लर्न करना बहुत आसान होता है कि ठीक है ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे यही हुई है, आपने सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी जो हमको सिखाते हैं, जो नॉर्म्स करना, ये करना, वो हमेशा वैसा वाला ही है जहाँ पे बुकिश नॉलेज आप बोल सकते हो कि वैसा या ये हुआ है तो हमको ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, हम जो है, चाहे औरत, आदमी या कोई अलग, हम जैसे हम जीते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में बहुत सारे
अलग अलग भिन्न मानसिकता के लोग हैं, तो मैं सबको लेके चलना चाहती हूँ। तो जैसे ही आप जैसे खुद को देखते हो, तो उस नज़रिया से, ठीक है, कैसे आप जीवन को जीते हो, आप क्या उस जीवन से, परिस्थितियों से, चाहे वो कुछ खराब हो या अच्छा हो, जो भी परिस्थिति हो, उसमें से क्या आप खुद के लाइफ का लेसन लर्न कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर आप पहले वाले पर्सन नहीं हो फिलहाल अभी, तो आप सही मार्ग पे जा रहे हो, अच्छे मनुष्य बन रहे हो, ठीक है, अच्छे एक ह्यूमन बीइंग बन रहे हो। तो ये है, और हम इस थर्ड डायमेंशन में आते ही है वो लाइफ से जो भी हमको मिले, जो भी एक्सपीरियंस हम गेन करें, वहाँ से लेसन लर्न करने के लिए और हमारे कर्म को शुद्ध करने के लिए अच्छे कर्म करते रहो, ठीक तरह से चलते रहो, जैसे भी हो, चाहे आप भगवान को मानो ना मानो, जैसे भी हो, उसमें भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हम खुद के लिए करते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला इंसान अगर आप बन सकते हो तो आप सही पथ पे हो। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द एम्परर। देखिए एम्परर कौन है पता है आपको? एम्परर वो है जिसके पास सब है और जो आर्न क्या है। एम्परर दोनों तरह का हो सकता है, मतलब ये कार्ड जो है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दो वाइब हमको देते हैं। कैसे? पॉजिटिव मान के चलो कि इसने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं और ये जो इस सिंहासन पर बैठा है वो उसने खुद के बलबूते पर आया है। तो खुद के बलबूते पर हम जब चलते हैं लाइफ में, जो भी रास्ते से, वहाँ पे हमको बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करना होता है। हमारे मन की तरह, मतलब हम जैसे चाहते हैं वैसे शायद हमको ना मिले तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कहीं कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं चुप रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं खुद को समझना पड़ता है, डिप्लोमेटिकली भी चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम इतना भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो हम फिर हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द भी निकल जाता है, एंगर भी होता है, झगड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है। ये लाइफ है, जीवन है। तो ये लाइफ में से चलते चलते ये जो बैठा है आदमी, चाहे अगर ये स्पिरिचुअल पाथ को अपनाता है, हीलिंग करते, तो वो हील्ड पर्सन बन जाता है। तो फिर वो पूरा उसका जो भी स्टेबिलिटी है, दिमाग है, सब कुछ वो यूज़ कर सकता है। पर अगर ये हील्ड नहीं होता है, मतलब जीवन में तो हम करके बैठ गए उस सिंहासन पे, पर जो भी हमको दुख तकलीफ मिला है उसको क्या हम हील कर पाए हैं? हम क्या उसको छोड़ पाए हैं? क्या हम नए वो सिंहासन तो मिला है, सब कुछ मिला है, पर हम कैसे जीवन को जी रहे हैं? हमारे जो पूर्वज है वैसे ही जी रहे हैं या कुछ अलग सा जी रहे हैं, कुछ अच्छे पाथ में? मतलब हम ऐसे नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि पूर्वज अच्छे नहीं है, नहीं, मैं इसको मेटाफोरिकली बोल रही हूँ कि जो कुछ भी नेगेटिविटी है, चाहे जो भी एनर्जीज है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो फिलहाल प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं वर्क करता है, क्या मैं उसको छोड़ पा रही हूँ या छोड़ पा रहा हूँ? अगर ऐसे मेंटेलिटी में आप हो तो आप एम्परर कहलाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर ये एम्परर ईगोइस्टिक एम्परर होगा। एम्परर तो है उसके पास, क्योंकि आप देखिए ना, सोसाइटी में अगर देखते हो जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर है, उनके अगर वो उनको जब कुर्सी मिल जाती है या मिल जाता है, पहले तो उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है, वो भी बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, पर जब उनको कुर्सी मिलती है तो फिर वो वैसा वाला ही बिहेव करते हैं। मतलब मेरे साथ भी वैसा हुआ था तो मैं भी, अब मेरे पास कुर्सी आया है तो मैं भी वैसा ही करूँगी या करूँगा। तो ये बहुत पॉलिटिशियंस के साथ होता है, आप देखोगे। तो ये सिर्फ पॉलिटिशियन में नहीं है, ये हमारे समाज में है, हमारे फैमिली में है। चाहे जो भी फैमिली में जो भी बड़े बुजुर्ग है, जिसका भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा, क्योंकि उस ज़माने में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं था, खुद को ही संभालना पड़ता था, तो उनको हीलिंग कहाँ से मिले, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो हम सोसाइटी में देखते हैं या फैमिली में झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, या कोई भी मतलब पेरेंट्स के साथ झगड़ा या मनमुटाव हो जाना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, जो भी है, डिवोर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं
अवेलेबिलिटी नहीं है, पता नहीं है कैसे इसको हील किया जाता है, हीलिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम एक सॉल्यूशन में जा सकते हैं, खुद के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ के। स्ट्रगल सबके जीवन में आता है, पर स्ट्रगल को कैसे हम वहाँ से लेसन को लर्न करके फिर एक हील करके सत्य को जान के कि क्यों ऐसा हुआ है, फिर जाके हम एक साथ रह सकते हैं, इसको हीलिंग बोला जाता है। आपको ये करना है एस ऑफ सोर्स। देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत किए हो, सैक्रिफाइसेस बहुत कुछ किए हो, पर क्या लर्न करना है आपको ये करना है कि कौन सा चीज़ है, क्योंकि ये तो आपके फ्यूचर की एनर्जी है, ये तो आपको मिलेगा, आप हो इस एनर्जी में, आपके चाहे आप अभी हो बाद में, मतलब फ्यूचर एनर्जी हो जो भी हो, पर ये पास्ट की एनर्जी नहीं है। आपने ऐसा बहुत किया है, ठीक है। ये आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ सत्य मार्ग कि वैसा करो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वैसा करो जो आपको करना है। अगर कुछ माइंडसेट, अगर कुछ भी जो आपको सही नहीं रखता, मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं वही चीज़ें को दोहराना पड़ रहा है, तो उसको कट करो लाइफ से। क्वीन ऑफ सोर्स बनो। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स तब आता है माय फ्रेंड, क्वीन ऑफ सोर्स तब आता है जब कट करना होता है, मतलब एक फार्म, बोल्ड और कुछ डिसीजन लेने वाला एक व्यक्तित्व, चाहे मेल और फीमेल हो। ट्रूथ को, सत्य को पकड़ो। अगर कुछ गलत है तो गलत है, गलत को गलत बोलना सीखो। आपको मैं ये नहीं बोल रही कि एक गुस्से वाले बन जाओ, नहीं, फार्म बनो। गुस्से से नहीं बोलना है। अगर आप देख रहे हो गलत हो रहा है या माहौल बहुत गर्म है, तो आप चुप रहो, आपका एनर्जी को वेस्ट करना नहीं है। जिसको आपको बोलना है आप बोलो, या आपको नहीं बोलना है नहीं बोलो। खुद के लाइफ में चेंज ले आओ, खुद के लाइफ में चेंज ले आओ कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे मतलब मुझसे जुड़ी हुई है, या मुझसे काम मतलब मेरे जीवन में जिसका गुरुत्व महत्व है वो काम करो। और ये जो सारे, तभी, हाँ देखिए 11 का कार्ड, 4 ऑफ वंड्स, तभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा जब आप उनको छोड़ पाओगे। किसको छोड़ना है यहाँ पे? माइंडसेट को छोड़ना है, उस थॉट प्रोसेस को छोड़ना है, लोग क्या कहेंगे उस थॉट प्रोसेस को छोड़ना है कि अब मैं ही सब कुछ कर लूँगी, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको थोड़ा सा छोड़ना सीखो। कंट्रोल को, आपको क्या करना है पता है? आपको यहाँ पे कंट्रोल को छोड़ना है। अगर मैं बहुत संक्षेप में बोलूँ तो मान के चलो कोई आपको, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, अब आप चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में रहे, आप उनको खुश करने के लिए, स्पेशल फील करने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हो, पर आप जैसे एफर्ट देते हो वैसा वो इंसान, सामने वाला जो इंसान है वो वैसा आपको नहीं दिखाता है, नहीं शो करता है। तो इसका मतलब क्या ये होता है कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता? शायद वो भी करता है या करती है, शायद उसका दिखाने का तरीका कुछ अलग है। शायद आप सोच रहे हो कि आप ऐसे एफर्ट डाल रहे हो, आप बियॉन्ड लिमिटेशन जाके उनको प्यार दिखा रहे हो, उनको उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो आप भी डिजर्व करते हो वो भी आपके लिए ऐसा करे। ज़रूरी नहीं है ना कि वो ऐसा करे, क्योंकि हमारा पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकता है। हम चाहे फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, हमारे व्यक्तित्व अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग होंगे ही। बहुत कम होते हैं कि वैसा वाला मिले। हाँ होता भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत कम, बट हाँ अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा मन में एक आपके एक फीलिंग आ जाती है, शायद वो पर्सन आपको वैसा प्यार नहीं करते हैं आप जैसे करते हो, आप जैसे दिखाते हो। शायद उनके प्यार जताना कुछ अलग तरीके से हो सकते हैं, मन में हो सकते हैं, उन तक वो दिखा नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? तो कंट्रोल कि नहीं, शायद ये मुझे वैसा प्यार नहीं करता, तो चलो उसको छोड़ देते हैं, चलो मैं उसको छोड़ देती हूँ, बोल देती हूँ नहीं है, वैसा मत करो। या
कोई भी पर्सन अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उनको जाने दो, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार हमको क्या सिखाते हैं? प्रेम, प्यार, ये हमको फ्रीडम में लाना सिखाते हैं, लिबर्टी देना सिखाते हैं कि लिबरिज्म क्या होता है, मुक्त होना सिखाते हैं। प्रेम, जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो सच्चे प्रेम, ठीक है, ट्रू लव, तो वो हमको कहीं ना कहीं छोड़ना सिखाते हैं। सैक्रिफाइस नहीं है ये रिलीज करना कि तुमको जहाँ तुमको जाना है, जो भी तुमको करना है, वो विश्वास मेरे अंदर है, मुझे कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा है प्रेम, वैसा है विश्वास। मुझे पता है ये आदमी या औरत मुझे धोखा नहीं देगी, ये कुछ नहीं करेगा, वैसा प्रेम। शायद आप में वो है और आपको वो करना भी है। हो सकता है, कभी कभी हो जाता है कि हम जैसे सामने वाला आदमी को या औरत को समझते हैं, एक पर्सन को समझते हैं कि ये शायद हमको भी वैसा प्यार करता है, पर हमको ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार मिले। ऑपोजिट भी होता है, क्योंकि हम तब कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं या कुछ भी है, वो भी होता है। पर वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं लेसन लर्न करने के लिए वो सिचुएशन हमारे लाइफ में भी आते हैं। तो हाउएवर, आपको क्या करना है? आपको ना थोड़ा सा कंट्रोल को रिलीज करना है। आप देखो आपके लाइफ में आप किस चीज़ों को लेकर के पकड़ के बैठे हुए हो, चाहे कुछ थॉट प्रोसेस हो, माइंडसेट हो, या किसी को कंट्रोल करके रखना, या किसी को ऐसा सोचना कि अगर मैं वैसा नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, शायद ये चला जाएगा, या मेरे तो मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक में रहो। जितना करना है उतना करो, सामने वालों को भी करने दो, ठीक है। जो आपको करना है, आपका क्या है वो आप करो। किसी को प्रूव करना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, देखो मेरे कितनी कितनी गुड क्वालिटीज़ है, किसी को खुश करने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर देना मत करो। ईगो में मत आओ, कंट्रोल छोड़ो। ये छोटी छोटी करके अगर आप स्टेप लेते हो ना खुद के लाइफ में, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। 2222 9 ऑफ सोर्स का देखिए, मैंने बोला ना, यहाँ पे एंग्जाइटी होता है, आपको बहुत एंग्जाइटीज होते हैं, रात को सो नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं एक दुख तकलीफ जैसे, क्योंकि ये मैं महसूस कर पा रही थी। 9 ऑफ सोर्स हमेशा दिखा दे कि शायद वो मुझे प्यार नहीं करती, शायद वो इंसान मुझे प्यार नहीं करता, शायद मैं जैसे उसको दिखाते हो, शायद मैं जितना करते हो वो तो क्या, वो तो मुझे नहीं दिखाता, वो तो मुझे नहीं जताता। आप छोड़ दो उसको, वो सिचुएशन को ही छोड़ दो। अगर आपको नहीं करना है, नहीं जताओ, वैसे नहीं दिखाओ, प्यार करो, खुद को तो प्यार दो और सोचो कि हाँ वो जैसे है वैसा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। देखिए मैंने बोला ना, आपको लगता है आप जितना एफर्ट डालते हो ना, आप बहुत एफर्ट डालते हो, चाहे लोगों के लिए भी एफर्ट डालते हो, आप खुद के पार्टनर के लिए भी एफर्ट डालते हो, आप ही डालते हो। सामने वाला इंसान वैसे नहीं दिखाता है आपको, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी अलग है, वो दिखा नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं करता है, वो पर्सन भी करता है, उसका दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। वो लव बॉम्बिंग करना अच्छा है ना, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स। मैंने क्या बोला अभी, अगर आप ऐसे करते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, क्या है मेरे लाइफ में जो मुझे ठीक तरीके से मैं खुश नहीं हो पाती हूँ, चाहे मेरे पास सब है, हाँ सब कुछ है, मेरे पास वो क्षमता है कि मैं खुद के लाइफ में पॉजिटिविटी को लाऊं, मैं इतनी हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ, क्योंकि आप हो वैसे, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, पर क्या है जो मेरी पॉजिटिविटी को मतलब एक नेगेटिविटी में बदल दे रहा है, क्या है वो है कहीं ना कहीं एक माइंडसेट, थॉट प्रोसेस। मूवी में देखना, यहाँ पे किसी का एक मैसेज चैनल हो रहा है, इनके लिए है, अगर आप से शेयर करना चाहते हो कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कि शायद आप ना एक आपको फिल्म बहुत अच्छा लगता है, मूवीज देखना, बॉलीवुड मूवी, जैसे मूवी में दिखाया जाता है प्यार ऐसे होता है, प्यार वैसा है, ये है वो है, क्योंकि पहले तो हमारे मस्तिष्क में मतलब जैसे हम देखते हैं वैसे ही बड़े होते हैं,
ठीक है, आज के जो प्रजन्म है, आज के जो जनरेशन है, उनके हिसाब से प्यार एकदम अलग है। हमारी 90s के जो किड्स थे, मैं 90s की हूँ, तो वैसे जब हम शाहरुख खान को देखते हैं मूवी, तब एकदम अलग टाइप का था। ठीक है, एक बहुत चॉकलेटी बॉय, मतलब वैसा वाला था कि ये देना चाहिए वो। आज के प्यार के, आज के मूवी देखो एकदम डिफरेंट है। वहाँ पे एकदम मतलब बहुत अलग डेफिनेशंस है। तो इसका मतलब क्या है? वो प्यार नहीं था या ये प्यार नहीं है? प्यार है मुक्त होना, लिबरेशन में देना। मतलब प्यार और प्रेम जो है ना, ट्रू लव तब महसूस होता है जब आप उस व्यक्ति को छोड़ देते हो। मतलब छोड़ देना मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप ब्रेक कर दो, नहीं, ब्रेकअप नहीं। छोड़ देना मतलब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे सामने वाला आपको प्यार जताए या ना जताए, चाहे सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ करे या ना करे, आप प्रेम में होते हो। चाहे ये वन साइड लव हो, जो भी हो, आप वो प्रेम फील कर रहे हो, वो है ट्रू लव। कि आपको कंट्रोल नहीं करना है। गिफ्ट्स वगैरह दिया, अगर आपको घुमाने ले गया, या बहुत एक एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद के दिया, या ये करना पड़ता है, वो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है ट्रू लव के लिए। क्योंकि यहाँ पे है सोलमेट कनेक्शन। चाहे आपके पत्नी हो या पति हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आप रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, जो भी हो, सच्चा वाला प्रेम जो होता है ना, ट्रू लव, वो आपको मुक्त होना सिखाते हैं। मतलब आपको कंट्रोल नहीं करना है, जो है वैसा है। अगर इनको आना है तो वो आएगा, आप दिखा सकते हो, आप एक्सप्रेस करोगे, क्यों नहीं करोगे? सामने वाला अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उनका वो शायद वो नहीं कर पाता है, उनका वो लेसन है। शायद सामने जाके कुछ दिनों के बाद शायद उनको भी समझ में आएगा कि ट्रू लव क्या है। उनको भी नहीं पता, शायद वो भी, उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। पर उस वजह से खुद को ही एक इमोशनल ट्रैप में फंसा लेना कि शायद वो सामने वाला पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, शायद वो लोग मुझे नहीं करते हैं। आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये बोला जा रहा है। शायद मुझे महसूस हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैसेज। तो जब आप ये कर पाओगे ना, उस माइंडसेट से, उस नॉर्म से कि सच्चा प्यार ऐसा होता है, प्यार ऐसे होते हैं, उस डेफिनेशन से बाहर आके खुद क्या महसूस कर रहे हो, अब जब उसमें टिके रहोगे क्वीन ऑफ सोर्स की तरह, कुछ भ्रम नहीं, कुछ मैनिपुलेशन नहीं, कुछ ऐसे बाहर वाले की ओपिनियन नहीं, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या लगता है, तब जाके आपके लाइफ में वो, मतलब आप जीतोगे, आपको वो सब मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, एक नए शुरुआत कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में। अगर जो भी नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ है, यहाँ पे नेगेटिविटी है बहुत गंदे तरीके की। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो जो भी आप अपने लाइफ में, चाहे लोगों से, खुद के प्रेम जीवन में, जो भी आपने नेगेटिविटी को महसूस किए हो, क्योंकि बहुत झगड़ा भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, एक ताना सुनी, बहुत कुछ हुआ है, आपको बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल क्या करना है आपको, सब कुछ जितना भी नेगेटिविटी है खुद के मन के अंदर, उसको छोड़ो और खुद को बोलो कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप प्यार महसूस करते हो, वही आपके सोलमेट है, वही आपके सब कुछ है। ठीक है, उस रिलेशनशिप में नई शुरुआत आ रही है। ठीक है, बहुत जल्द। फिलहाल करंट एनर्जी में तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक सटल कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो सरफेस लेवल में ना आए पर वो है। ठीक है, पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाल के बाहर फेंको। अगर आपको हीलिंग लेना है, हीलिंग करो खुद की। कुछ मंत्र बहुत सारे आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, हीलिंग साउंड सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली करो। आपके प्रेम जीवन में जितना भी बाधाएं हैं वो सारे हट रहा है एक एक करके। पर आपके मन में जो कालिमा है, आपके मन में जो एक अंधकार है, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो आया है कहीं ना कहीं आपके ब्लड लाइन से, चाहे पेरेंट्स से, चाहे एनवायरनमेंट से, चाहे मूवी से, उनको छोड़ो।
ठीक है, और बोलो अगर ये आदमी या औरत मुझे प्यार करती है, करता है, वो आएगा और उनको यूनिवर्स लेके आएंगे। मेरे अंदर से जितना भी ये है, मैं सब कुछ भगवान के चरणों में डालती हूँ। हे भगवान, हे यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ गिव मी द डायरेक्शन, and please help me to learn my lessons. That's it. And please help me to release those burden, release all those negativity, all those trapped mindset, that I can understand my lessons and I can get my divine rewards in my life. Okay? तो ये था आपके लिए रीडिंग माय फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छा है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। क्लेम दिस रीडिंग। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माई इनर सेल पेज, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज बहुत बहुत ज़रूरी है। कर्मा इज़ रियल माई फ्रेंड, ओके, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई एम गोइंग टू शेयर लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच।